Hello friends and a very good morning to all of you. I Anchal welcome you all on Adda247 and the topic for today that we have in here is important questions on sentence correction. ठीक है, तो sentence correction अरे हाँ, और उससे पहले मैं आप सभी को बोलती हूँ हैप्पी अक्टूबर टू ऑल ऑफ यू. अक्टूबर का मौसम आ गया है, वो वाले वाइट वाले फूल मिलेंगे जो अक्टूबर मूवी में मिले थे, वो अब मिलेंगे आपको, है ना. सो एनीवे, सो हियर वी आर. अब हम पढ़ेंगे. आज क्या पढ़ाओगे मैम? अरे मेरे आँख वाले अंधो, सॉरी टू से दैट. क्या लिखा है? सेंटेंस करेक्शन. तो हम पढ़ेंगे सेंटेंस करेक्शन. ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या आज? सेंटेंस करेक्शन पढ़ेंगे. मैं वापस से आपको इसके डायरेक्शन नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन मैं लिख के नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं बता तो देती हूँ. ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव 4 sentences in a single question, right? आपको एक सेंटेंस है, 4 sentences है एक क्वेश्चन में. 4 sentences है एक क्वेश्चन में. Now you have to identify whether any of the sentences has an error related to what? Related to grammar, related to spellings, related to logical consistency, या फिर related to yes. हाँ, तो इसी बात पे स्टार्ट कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन अब. और सेंटेंस करेक्शन की एक्सरसाइज पे जैसा कि हमने कहा है, क्या कहा है कि क्वेश्चन में 4 sentences will be there and in each sentence you might find an error related to spelling, related to लॉजिकल कंसिस्टेंसी, रिलेटेड टू ग्रामर, राइट. सो आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक परफेक्ट सेंटेंस सिलेक्ट करोगे. ठीक है, सो दिस इज इट. लेट्स बिगिन विद दिस एंड लेट्स हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. हियर इट इज. India staunchly believes in peace and is committed to take it forward, but it would not be at the cost of compromising its self-respect and sovereign, Prime Minister said, as he asserted that the armed forces will give a befitting reply to any attempt to destroy the atmosphere of peace in the country. Okay, sorry. ये कौन है? अभी भी दिखाई नहीं दे रहे परवीन तुमको. तुम अभी भी कह रहे हो पहला क्वेश्चन आ गया, अब कह रहे हो तुम आ जाओ मैम. कैसे आए अब? चलिए तो ये क्या होगा? चला शुरू कर तो दिए, तो आंसर तो देंगे तभी तो शुरू होएगा ना. बताओ. Okay, let's have the first question. First of all, that we need to find out is whether it's logically consistent or not. That means the first sentence talks about peace in India. Country में peace, अमन शांति की बात हो रही है. ठीक है, अमन और शांति country में मिलते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद but it would not be at the cost of compromising its self-respect and sovereign. Again, we are talking about a country, right? As he asserted that the armed forces will be befitting reply to any attempt to destroy the atmosphere of peace in the country. Again, we are talking about country, right? So logical consistent तो भाई ये sentence है. ठीक है, ठीक है, logical consistent तो ये sentence है. Now let's find out whether we have an error in option number A. क्या error है option number A में? बताओ, क्या हमारे पास error है? बताओ बताओ. फर्स्ट में ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, हमें ये ना बताएं कि BCD में एरर है कि नहीं है. लेट मी टेल यू, आई एम आस्किंग अबाउट ऑप्शन नंबर ए में एरर है तो बोलो, नहीं है तो आगे बढ़े. बताओ, ए में एरर है तो बताइए. इफ देयर इज एन एरर इन ऑप्शन नंबर ए, इफ इट्स नॉट देयर वी कैन मूव फर्दर. बताओ, डिफाइनरी एरर इन ऑप्शन नंबर ए. क्या आपको ऑप्शन नंबर ए में कोई गलती लगता कि नहीं लगता? जल्दी बताइए भाया, बोलते क्यों नहीं यार तुम लोग? ओहो, चलो देखो मैक्सिमम पीपल आर सेइंग दैट वी डोंट हैव एन एरर इन हियर, है ना. मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एरर नहीं है, बट आई वुड से गाइस कि यहाँ पर एरर है. एंड व्हाट इज दैट एरर? कोई ये बता सकता है क्या? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दैट एरर? बताओ. नो, देयर इज एन एरर. There is an error. Why? Because the spelling of staunchly is incorrect. There's no word like staunchly, it's staunchly.
स्टॉचली कोई वर्ड नहीं होता है, स्टॉन्चली वर्ड होता है, स्टॉन्चली. ओके, सो देयर इज एन एरर इन ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर ए में गलती है. इंडिया स्टॉन्चली, स्टॉन्चली का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कमिटेड तरीके से कोई काम करना, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दिखाना, टू बी लॉयल टूवर्ड्स, कमिटेड टूवर्ड्स समथिंग रियली well. Okay, so first thing is this, that we have to write staunchly. It's not stotchly, it's staunchly. The spelling is incorrect. We have to write n here, right? Then committed to. As I told you, my dear bachalogs, wherever we have a statement, जब भी हमारे पास कोई ऐसा sentence होता है which shows that something is mandatory, जब कोई ऐसा सेंटेंस होता है जो ये शो करता है कि कोई चीज़ मैंडेटरी है, नेसेसरी है, तब हम क्या करते हैं? कमिटेड टू के साथ या फिर टू के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं. एंड कमिटेड टू ऑल्सो डिफाइंस दैट यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग टू इट्स लेवल, राइट? उसके लेवल तक आप उसमें क्या हो? इन्वॉल्व हो. तो कमिटेड टू के बाद इट्स विल नॉट बी टेक, इट विल बी टेकिंग. ठीक है, टेक नहीं होगा, टेकिंग होगा. तो अब समझ में आया? हो गए. ऐसा एग्जाम में एरर देगा. देखो मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आपको एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव इन योर एग्जामिनेशन इज डायरेक्शंस. स्टूडेंट्स, यू डोंट डू दैट. आप डायरेक्शंस को पढ़ते ही नहीं हो, बहुत बड़े जोधा बनते हैं. अरे ये तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं तो उसको 2 मिनट में कर दूंगा. एंड व्हेन योर आंसर गोज रॉन्ग, व्हाट हैपेंस? You didn't see that they were not asking about the correct sentence, rather they were asking about the incorrect sentence. है ना? ऐसा होता है हमारे साथ कि हम ढूंढने लग जाते हैं इनकरेक्ट, है ना, और वो भी निकल जाता है करेक्ट. ठीक है, चलो. सो एनीवे, सो वी हैव दिस वर्ड कमिटेड टू. कमिटेड टू के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा बिकॉज दिस शोज मैंडेटरी कंपल्शन. ठीक है, ये दिखा रहा है कि कोई चीज़ मैंडेटरी है, कोई कंपल्सरी है. एंड वेन एवर इट शोज दैट देयर इज हाँ, मैंने बताया तो टेकिंग क्यों. जब भी कोई चीज़ कंपल्सरी होने की बात करती है, मैंडेटरी होने की बात करती है, नेसेसरी होने की बात करती है, देन वी यूज आईएनजी फॉर्म आफ्टर टू एंड देयरफॉर वी आर यूजिंग टेकिंग. कमिटेड टू, सी वी हैव सर्टेन वर्ड्स, कमिटेड टू, ऑब्जेक्टेड टू, यूज्ड टू, प्रोन टू, accustomed to, with a view to, looking forward to. All these words follow ing form. ये सब के सब अपने बाद, हाँ, ओके. इन सब के बाद क्या होता है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है. तो वी हैव एन एरर, वी हैव 2 एरर्स इन ऑप्शन नंबर ए. बी में देखो क्या गलती है भाई. बट इट वुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सोवरेन प्राइम मिनिस्टर. बताओ मैम, हम अंग्रेज कब बनेंगे? तुम्हें अंग्रेज बनना क्यों है? अंग्रेज से आज़ादी पाने के बाद भी तुम्हें अंग्रेज बनना है? पागल हो गए हो क्या? ओके, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस जिनके बाद हम टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, सो वी हैव अ वीडियो नेम्ड स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वर्ब, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल. ठीक है, हमारे पास एक वीडियो है, वो ऑनलाइन भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हो. स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वर्ब विच इज जेरंड, पार्टिसिपल एंड व्हाट यू कॉल इन्फिनेटिव. ठीक है, तो इन तीनों के बाद इन तीनों के क्या क्या यूजेस हैं वो उसमें बताएंगे, और उसमें ये कंडीशन भी दी गई है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इन हियर इज इट्स, है ना. फर्स्ट एरर दैट वी हैव इन हियर इज इट्स, IT''S. दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज. ये शॉर्ट फॉर्म होता है इट इज का, बट हियर वी हैव टू डिफाइन द पोजेशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. लेकिन हमें यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की पोजेशन दिखानी है ना, इसका अधिकार दिखाना है. तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर इट्स लगाना है. इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट दिस. इट इज नहीं लगेगा, इट्स लगेगा. ठीक है, यस, ओके. सो इट शुड बी इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सोवरेन. सोवरेन नहीं लगाओगे, क्यों? नाउ इफ यू रेफर टू दिस वर्ड, सोवरेन इज एन एडजेक्टिव. ओके, sovereign union, sovereign country, sovereign is an adjective, but here as self-respect is a noun, self-respect जो कि एक noun है, तो sovereign यहाँ पर adjective नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर there should have been a noun. Why? Because we are joining these two words using and. हम यहाँ पर 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं and के साथ, and therefore it should be sovereignty. That means ty का यूज होगा, तब ये बनेगा एक noun, and this will be the correct part. ठीक है, so we have 2 errors in this part as well, but it would not be at the cost of compromising its ITS, self-respect and sovereignty
Prime Minister said. That means 2 में error निकल गई. ठीक है. Let's see if we have errors in the third part as well. Option number C में देखो क्या गलती है भी कि नहीं है. As he asserted that the armed forces, it's not armed forces, it's always armed forces, right? Yeah. Yes. Preposition नहीं, preposition के बाद noun और verb दोनों लग सकता है. ठीक है. Okay. Okay. Yes, it should be armed forces and not armed forces. ठीक है. Armed forces होती है. Now, option number D में देखो क्या गलती है. Armed forces के अलावा भी क्या? Will give a befitting reply to any. Oh, इसमें कोई गलती नहीं है. Option number D में देखिए, attempt to destroy the atmosphere of peace in the country. Do you find any error in here? क्या आपको कोई गलती लग रही है? Okay. Okay. नहीं है गलती बबुआ. चलो नहीं है तो अच्छी बात है. ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आवर आंसर वुड बी ओनली डी. ठीक है, हमारा आंसर होगा क्या? ओनली डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज इट डजंट हैव एन एरर. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. लेट्स सी व्हाट्स गिवन ओवर दैट. देखते हैं क्या दिया हुआ है. Here it is. The Jammu and Kashmir unit of the ruling released its manifesto for the upcoming urban local bodies polls in the state. Promise proper sanitation and garbage handling and tackling mosquito menace amongst others. It also promised recreation club in every ward for senior citizens, developing urban living suitable of modern needs. An easing license system needed for small businesses and making building permission for commercial and resident areas hassle free. चलो सबसे पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं. Let's discuss the first option first of all. It says the Jammu and Kashmir unit of the ruling released its manifesto for the upcoming urban local bodies polls in. Do we have an error in the first part or we don't have it? बताओ. पहले पार्ट में एरर है. प्रॉमिसिंग ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड दैट. प्रॉमिसिंग वाला एरर है. बट टेल मी, डू वी हैव एन एरर इन द फर्स्ट पार्ट? पहले पार्ट में कोई एरर लग रही है? द जम्मू एंड कश्मीर यूनिट ऑफ द रूलिंग released its manifesto for the upcoming urban local bodies polls in. What is it? Okay. Logically incorrect nahi, that's absolutely correct. All of it is related to one unit of the country, right? Okay. No error. Absolutely correct. Option number A doesn't have an error. तो A वाले में तो भाई हमारे पास error नहीं है. Let's see अगर इससे ज़्यादा भी कोई option हो सकता है. B में देखो, the state promise proper sanitization. No. Polls in the state promise नहीं है. यहाँ पर हम लगाएंगे कि उस government ने क्या किया है. Promise करते हुए they did something, right? Promising proper sanitation and garbage handling and tackling mosquito menace amongst others. Now there is one more error in this sentence. बताओ. B में एक और गलती है, वो क्या है? Promising is correct. Promising गलती है, I agree. But there is one more error in this sentence. What is that error? वो क्या error है बताओ? Promising proper sanitation and garbage handling and tackling mosquito menace amongst others. There's one more error in this sentence. Yes, somebody has told me. Let me just... Yes, किसी ने तो बताया है. आदित्य कुमार ने मुझे आंसर बताया है. And that should be what? Woohoo, सही हुआ. But there is one more error. एक और गलती है. Yes, absolutely correct. The spelling of menace is this. Menace की spelling ये होती है. ठीक है? M-E-N-A-C-E. It's not M-E-N-A-N-C-E. N-A-N-C-E नहीं होता है. It should be menace. ठीक है? So we have an error in B. Now C में देखिए क्या error है. It also promised recreation club in every ward for senior citizens, developing urban living suitable of modern needs. What's the error in the third part? C में बताओ कुछ गलती लग रही है? बताइए जल्दी बताइए. C में do you find any error? क्या आपको C में कोई गलती लग रही है? ऑप्शन नंबर C में. Okay, recreating, no. Recreating नहीं होता है. Yes, spelling mistake. And what's that?
What's that? Recreation of club, no. Recreation of club नहीं होता, recreation. कैसे क्लब्स होते हैं बताओ? वो क्लब्स जो सोसाइटीज़ में बनाए जाते हैं बच्चों का, बूढ़ों का ध्यान रखने के लिए, उन क्लब्स को क्या बोला जाता है बताओ? What is that club called? What are those clubs called? उन क्लब्स को क्या बोलते हैं? अमंगस्ट वॉवल के साथ नहीं, साथ ही लगता है. हाँ मंजीत, तो ये तो सही है ना, अदर्स इज वॉवल. ठीक है. Yes, that's called recreational club. That's called recreational club. ठीक है. Recreational club होता है. ठीक है. Then in every ward for senior citizens, developing urban living standard or suitable of modern needs. No, wherever something is given, yes, absolutely correct. किसी ने बता दिया है ये चीज. Suitable लिखा है, suitable के साथ we used what? Use what? For. Suitable for. Yes, Vishal, that's absolutely correct. Suitable for modern needs. So suitable किसी चीज के लिए होता है, that should be followed by for, जिसके बाद हमें for लगाना जरूरी होता है. ठीक है, क्योंकि हर एक preposition जरूरी होता है. ठीक है. So that's absolutely correct. We have to use for here. Now moving forward, let's see if we have an error in option number D. में error है क्या? An easing license system needed for small business and making building permission for commercial and resident areas hassle free. Yeah. Okay. Now tell me what is the error in the last part? Option number D में error है या नहीं है, और अगर error है तो what is it? कुछ लोग अमंगस्ट में एरर बोल रहे थे, इसलिए अच्छा कोई बात नहीं. अमंगस्ट में एरर नहीं होता गाइस. अमंगस्ट जो वर्ड है वो लगता है वॉवल साउंड से पहले. नाउ इफ यू सी अदर्स लिखा है, अदर्स स्टार्ट विद द साउंड ऑफ अ व्हिच इज अ वॉवल साउंड, सो यू राइट अमंगस्ट देयर व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. गॉट इट? यहाँ पे बताओ, यहाँ पर बताइए क्या गलती लगती है आपको? व्हाट डू यू थिंक? बिजनेसेस, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. स्मॉल बिजनेस मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लोग, कई सारे लोगों की बात हो रही है ना. यस, इट्स नॉट रेसिडेंट एरियाज, इट्स रेजिडेंशियल एरियाज. रेसिडेंट एरियाज नहीं होता है, रेसिडेंशियल एरियाज होता है. रेसिडेंट ईवल्स होते हैं. ठीक है, तो शुड बी रेसिडेंशियल एरिया. सो वी हैव एन एरर इन बी, सी एंड डी एंड आवर आंसर इज ओनली ए. ठीक है, हमारा आंसर है ओनली ए इज द करेक्ट आंसर हियर. गॉट इट? ओनली ए आपका सही आंसर है. ठीक है. यस, ओके. ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ गलती नहीं है, सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव देयर. हियर इट इज. ये क्या है? थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा. ओके ओके, यू गॉट मी. Cool, you got me. Yes, residential का मतलब होता है an area where you live in. ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हो उस एरिया को बोलते हैं. ओके, वेरी गुड. जिसका सही है, बहुत अच्छी बात है. Let's see our next question. बी में promised क्यों नहीं लगा? promised का यूज ही नहीं था ना वहाँ पे. एंड के बाद भी तो हम क्या कर रहे थे? देखो यहाँ पर promise proper sanitation and garbage handling and tackling mosquito. टैकलिंग मस्कीटो, तो उन्होंने आईएनजी फॉर्म के वर्ब्स दिए हुए हैं. सिमिलरली सी पार्ट में देखो डेवलपिंग अर्बन लिविंग है. सो जो भी वो हो रहा है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दैट शुड बी टेकन इन आईएनजी फॉर्म्स, राइट? एंड देयरफॉर वी हैव टू राइट promising, therefore we have to write developing, therefore we have to write tackling. आईएनजी फॉर्म्स इसीलिए यूज किया. ठीक है, ओके. अब आप पूछ रहे हैं, एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है मेनेस की स्पेलिंग तो मैंने बता दी है. इट शुड नॉट बी, हाँ, इट शुड बी MENACE. ठीक है, ओके. अच्छा, मेनेस का मतलब क्या होता है? मेनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको चोट पहुंचा सके. एनीथिंग दैट कॉजेज हार्म. ठीक है, वो थ्रेट हो, कोई डेंजर हो, कोई डैमेज हो, एनीथिंग दैट कॉजेज हार्म, जो भी आपको चोट पहुंचाती है. ठीक है, यस, मेनेस मतलब मैंने बता दिया आपको. नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज. हियर इट इज. Road developers unable to finish their projects in time will not be awarded new ones. Yes, we have taken on the responsibility of arranging the required training and supervise the new staff. Okay, the government has signed a memorandum of understanding with the company to set up a plan in the state.
Owing the new policy, we feel that the targets set for this year may not be achieved. Now बताओ क्या होगा यहाँ पर? Yes, amongst will be used before vowel sounds. Vowel से पहले नहीं, vowel sounds से पहले. ठीक है. Now ऑप्शन नंबर ए देखो, इसमें गलती लग रही है. Road developers unable to finish their projects in time will not be awarded new ones. रोड डेवलपर्स जो अपना काम टाइम के अंदर नहीं कर पाए, उनको नए प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाएंगे. ऑप्शन नंबर इन टाइम इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट शुड नॉट बी ऑन टाइम. ऑन टाइम नहीं होगा, ऑन टाइम नहीं होगा. इन टाइम इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये ठीक है. इन टाइम इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम. इन टाइम का मतलब होता है व्हाटएवर टाइम इज गिवन बिफोर दैट और इन दैट पीरियड. ठीक है, ठीक है. सो यही कह रहा है कि रोड डेवलपर्स जो अपना दिया हुआ समय में जो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसको नई चीज़ नहीं दी जाएगी. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. वी डोंट हैव एन एरर इन दिस. इन टाइम इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इसमें ऑन टाइम करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी में देखो, what is it? We have taken on the responsibility of arranging the required training and supervise the new staff. What is the error in the second part? Okay. Okay. Option number, okay. B में बताओ, B में. A तो हो गया. B में बताओ what's the error? We have taken on the responsibility of arranging required training and supervise the new staff. Yes, it should be supervising. Why? Verb is given, and is given, verb is given, right? ये दोनों verbs है ना? दोनों verbs है. तो अगर if this is an ing form, this has to be in ing form as well. अगर ये ing form में है तो ये भी ing form में होगा. That means if this is training, this has to be supervising. ये भी क्या होगा? सुपरवाइजिंग हो जाएगा. तो यहाँ पर वी हैव एन एरर. ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल हमारे पास एरर है. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी में देखो, डू वी हैव एन एरर? ऑप्शन नंबर सी में गलती है क्या? द गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द कंपनी टू सेट अप अ प्लांट इन द स्टेट. बताओ. द गवर्नमेंट हैज साइंड, हैज के बाद साइंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म. अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है. मेमोरेंडम इज सिंगुलर. अ के साथ मेमोरेंडम भी लगेगा. करेक्ट है ना? A is singular. Memorandum ends with um, singular, correct? ठीक है. Of understanding with the company, correct? To set up a plan, that means हम यहाँ पर एक purpose define करें, which is absolutely correct in the state. So C में we don't have an error, which is absolutely correct. Option number D देखो, do we have an error in that? Owing the new policy, we feel that the targets set for this year may not be achieved. बताओ. Owing the new policy होता है या फिर owing something लगता है? बताओ. Do we use something with owing? क्या हम owing के साथ कुछ यूज करते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से, quickly. Okay, owing to, absolutely correct guys. Wherever you use this word owing, हम owing के साथ लगाते हैं to का use. So we have an error in option number D as well. So अभी हमारा सही आंसर क्या है, जल्दी से ये बता दो. Yes, owing to is absolutely correct. So we have an error in option number D as well. हमारे पास A और C में कोई गलती नहीं निकली. Now tell me what will be your correct answer. आपका correct answer क्या है? What is your correct answer? जल्दी से बताओ. Quickly tell me what is your correct answer, guys. और अभी आएगा आपके पास एक, okay, अभी आएगा आपके पास एक बाउंसर. ठीक है. और वो क्यों होगा बाउंसर, अभी उसके बारे में बात करेंगे. ओके. A and C, 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 and my answer is none of these. मेरा आंसर है none of these and this is the correct answer. यही है आपका करेक्ट आंसर. क्यों? बेटा लोग, अब ये बताओ क्या चारों सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड हैं? Are these sentences connected to each other? रोड डेवलपर्स की बात हो रही है पहले वाले में, दूसरे में we are talking about staff, तीसरे में we are talking about government and memorandum of understanding, तीसरे में चौथे में we are talking about new policies related to target. So the answer is none of these because it's logically incorrect. क्योंकि ये आंसर क्या है? logically incorrect है. ठीक है, तो हमारा आंसर होगा none of these. It's not yes. Yes,
यही सही आंसर है। नो, यहाँ पर नन ऑफ दीज हमारा आंसर था। ठीक है, करना क्या था इसमें ये करना था, एज आई टोल्ड यू, मैंने पहले भी बताया हुआ है, पहली चीज़ आपको स्पेलिंग एरर्स, दूसरी चीज़ आपको ग्रामर की एरर, तीसरी चीज़ आपको ये भी देखना होता है वेदर ऑल द सेंटेंसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर और नॉट। दोनों सेंटेंस, बाकी जितने सेंटेंसेस है वो सब के सब क्या है, कनेक्टेड है या नहीं है। सो ये आया आपके लिए एक बाउंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, here is, since the lack of manpower we cannot conduct the survey in rural areas. Palm oil is very beneficial and is used to make products ranging from soap to biodiesel. There are only a few companies who can handle projects of this magnitude. The data shows that the unemployment rate has raised to 6.1%, the highest in 5 years. इसको छोटा कर दीजिए, मैं लिख देती हूँ उसके बाद। हाँ, द हाइएस्ट इन 5 years। ओके, थैंक यू। बताओ क्या होगा। यस, लेट्स हैव द करेक्ट ऑप्शंस गाइस। बताओ यहाँ पर क्या होगा। ओके, सो व्हाट आर द एरर्स। नो मैटर ऑप्शन आपका करेक्ट हो, नो मैटर हो सकता है आपका ऑप्शन करेक्ट हो, लेकिन आपको एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें लॉजिकली कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। यहाँ पर कोई मुझे बोल रहा है विद अ एक सेकेंड, ऋतु मोनी विथ अ न्यू कंपनी होगा सी में। नो, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल सही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं क्या गलती है। अगेन ऑप्शन नंबर ए में बताओ। ओके, देखो ऑप्शन नंबर ए सेज since the lack of manpower we cannot conduct the survey of rural areas. Since the lack of manpower होता है या because of या due to, ऐसा लगाते हैं ना, because we have a reason here, है ना, इसकी वजह से। So either you use due to, ठीक है, या तो आप यूज करिए because of, या तो आप due to का यूज करिए या फिर because of। तो we have to write what, due to the lack of manpower या because of the lack of manpower we cannot conduct the survey in rural areas। ठीक है, logically incorrect, absolutely correct। इसका आंसर तो पहले ही हमें मिल गया है। The answer is already there which says none of these। The answer is already there which says none of these। आंसर none of these होगा, क्यों? The first talks about manpower, है ना, first talks about manpower in rural areas, second talks about palm oil, third talks about few companies and the last talks about unemployment. So it has nothing to do with each other। इन दोनों, इन सबका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आंसर तो हमें पता चल गया है, that our answer is none of these। Why? Because they are not logically connected। logically connected नहीं है, ये हमारा आंसर है। But अब let's see what are the options। हम errors तो डिस्कस कर ही सकते हैं ना। तो due to the lack of manpower या फिर because of the lack of manpower, this is the correct answer। बी में देखो, palm oil is very beneficial and is used to होगा, no, and is used to होता है। ठीक है, it's used to and is used to make। आप बताओ ये करेक्ट है? ओके, सुनो मेरी बात, whenever you have used to written somewhere और उससे पहले एक helping verb होगी तो इसके बाद वाला verb will go in ing form। ठीक है, will go in ing form। Whenever you have used to written and we have a helping verb before that, the verb after it goes in ing form। Now tell me what should be there। हाँ, used to तो correct है, लेकिन एक और गलती है ना, एक और गलती है ना। And what's that error? वो क्या गलती है बताओ? Palm oil is very beneficial and is used to make products नहीं होगा, it should be making products। It should be making products ranging from soap to biodiesel। Got it? Got it? Option number C में देखो क्या गलती है। C में what's the error? There are only a few company who can handle projects of this magnitude। कुछ ही कंपनियां हैं जो इस मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट क्या कर सकती हैं, हैंडल कर सकती हैं। Tell me. Yes, making is absolutely correct, guys. Making is absolutely correct. Now tell me whether we have an option in option number C. Yes, an error in option number C. There are only a few. Whenever we write few, a few or the few, a few, the few, जब भी लगाओगे the noun after it has to be in plural form। क्यों? क्योंकि ये कुछ की बात करता है न्यूमेरिकल में, therefore it should be what? Therefore it should be
कंपनीज एंड नॉट कंपनी, इट शुड बी कंपनीज एंड नॉट कंपनी, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में देख लो, डू वी हैव एन एरर? ऑप्शन नंबर डी में गलती है क्या? द डेटा शोज दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज रेज्ड टू 6.1%। बताओ, हैज रेज्ड टू का मतलब क्या होता है? somebody has increased it। क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं? बताओ, क्या कोई रेज करता है? नहीं, वो अपने आप बढ़ जाती है ना। तो राइज में और रेज्ड में देयर इज अ डिफरेंस, राइज और रेज में देयर इज अ डिफरेंस। व्हेन आई से राइज विच मीन्स बढ़ाना, है ना, राइज इसका मतलब बढ़ जाना, रेज मतलब बढ़ाना। सो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया नहीं जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। इट शुड नॉट बी रेज्ड, इट शुड बी रिजन। रेज्ड, ठीक है, रेज्ड, बट राइज, रोज, रिजन, दिस इज द फॉर्म। अब बताओ, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाया जाएगा विच मीन्स रेज, या फिर बढ़ जाएगा अपने आप विच मीन्स राइज? राइज होगा, इट शुड नॉट बी रेज, इट शुड बी रिजन, क्योंकि हैज लगा हुआ है ना, हैज लगा हुआ है तो रिजन का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इट शुड बी व्हाट? द डेटा शोज दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज रिजन टू 6.1%, द हाईएस्ट इन 5 years। अब नो मैटर राइज्ड नहीं होगा बाबा, राइज कोई वर्ड ही नहीं होता है, राइज, रोज, रिजन होता है, राइज्ड कोई वर्ड नहीं होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इवन इफ ऑल द सेंटेंसेस वर करेक्ट, अगर सारे सेंटेंसेस करेक्ट भी होते ना तो भी हमारा आंसर होता क्या? तो भी हमारा आंसर होता नन ऑफ दीज। अगर सारे सेंटेंसेस करेक्ट भी होते, had all the sentences been correct, still our answer would be what? None of these. Why? Because they are not logically connected. They are not connected to each other. First talks about manpower in rural areas, second talks about palm oil, third talks about companies, fourth talks about unemployment, right? So they are not logically connected. ठीक है? Okay. हो गया? अब चलते हैं अपने next question की तरफ and let's have that on screen. Here it is. चलो, इस क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, जल्दी से सर्च करिए इस क्वेश्चन में क्या गलती है। द सेंटर डिसीजन टू, सबसे पहली चीज दैट वी फाइंड आउट, सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो पता है क्या करते हैं? चारों सेंटेंसेस को कनेक्ट करके देखो वेदर दे फॉर्म अ पैराग्राफ और नॉट। इन सारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के बाद क्या पैराग्राफ बनता है, या चारों सेंटेंसेस एक चीज से रिलेटेड है या नहीं। द सेंटर डिसीजन टू इंक्रीज कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ 19 नॉन एसेंशियल आइटम्स अमाउंट टू टिंकरिंग एट द मार्जिन्स ऑफ एड्रेस स्ट्रक्चरल मैक्रो इकोनॉमिक इशू। Using tariffs to curb imports of these items will not have a significant impact on narrowing the current account deficit, which is the center's state objective, but by its own admission, the aggregate value of these important items in the last fiscal year was just 86,000 crore. Absolutely correct. देखो, सारे sentences logically connected हैं, है ना? All the sentences are logically connected. Now you have to find out a correct sentence. ठीक है? पहले हमें ये देखना होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस तो नहीं है जो लॉजिकली इनकरेक्ट हो, ठीक है? और फिर उसके बाद हमें ये देखना होता है क्या, कि सारे सेंटेंसेस में ग्रामर, ठीक है, और स्पेलिंग और पंक्चुएशंस, ये तीनों चीज़ें सही होनी चाहिए, ठीक है? तीनों चीज़ें सही होनी चाहिए, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। द सेंटर डिसीजन, अब बताओ, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हेनेवर वी हैव अ रिस्पेक्टेड नाउन, जब भी कोई रिस्पेक्टेड नाउन होता है ना, लाइक वी हैव कोर्ट, वी हैव ड्यूटी, सिमिलरली वी हैव सेंटर। तो सेंटर का मतलब क्या है यहाँ पर? सेंटर मतलब हो गया सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। सो व्हेन यू हैव सेंटर, दिस इज ऑल्सो अ रिस्पेक्टेड नाउन, तो इसके साथ यू कैन यूज एन अपॉस्ट्रोफी, इसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? सेंटर्स डिसीजन, ठीक है, इसीलिए हम लगा रहे हैं सेंटर्स डिसीजन, बिकॉज दिस इज अ रिस्पेक्टेबल नाउन जिसकी जिसके कहे को आप क्या नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। द सेंटर्स डिसीजन टू इंक्रीज कस्टम ड्यूटी, ना इट्स नॉट कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी नहीं होता है। कस्टम मीन्स व्हाट? रीति रिवाज, ठीक है, देयर इज अ वर्ड कस्टम विच मीन्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, रीति रिवाज, रिचुअल्स, ठीक है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय कस्टम। कस्टम्स इज अ government levying taxes on exim, ठीक है?
वो गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे टैक्सेस लगाती है उसको हम बोलते हैं कस्टम्स. शुड नॉट बी कस्टम, कस्टम नहीं होगा वो, कस्टम्स का यूज होगा. सो ऑप्शन नंबर ए में वी हैव टू एरर्स. द फर्स्ट इज सेंटर्स डिसीजन एंड द सेकंड इज कस्टम्स. गॉट? ठीक है. द सेंटर्स डिसीजन टू इंक्रीज कस्टम्स ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ 19 नॉन एसेंशियल आइटम्स अमाउंट टू टिंकरिंग. नाउ बी में बताओ क्या गलती है, बताओ बी में क्या गलती है. व्हाट एरर डू यू फाइंड इन बी? यस, कस्टम्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कस्टम बिल्कुल सही है. जल्दी से बताओ व्हाट इज द एरर इन ऑप्शन नंबर. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. अमाउंट इज यूज्ड एज अ वर्ब हियर, राइट? अमाउंट इज यूज्ड एज अ वर्ब हियर. नाउ एज यू नो हम किस चीज की बात करें? द सेंटर डिसीजन, डिसीजन की बात करें. डिसीजन इज सिंगुलर, राइट? डिसीजन क्या है? सिंगुलर है. सो दिस शुड बी सिंगुलर एज वेल. ये वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए. क्या हो गया? ये वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए. तो क्या होगा बताओ? Yes, it should be amounts. It should be amounts here. Amounts to tinkering at the margins to address a structural macroeconomics issue. ठीक है. So we have amounts to written over here. ठीक है. हमारे पास दैट मीन्स अभी क्या हुआ? दो एरर्स आ गई हैं. ठीक है. ए बी में दोनों में एरर है. लेट्स सी इफ यू हैव एन एरर इन सी पार्ट. सी में भी गलती है क्या? देखो, using tariffs to curb imports of these items will not have a significant impact on narrowing the current account deficit. Do we have an error in the third part? Third part में error है या नहीं है? बताओ. Amounts to tinkering, amounts to tinkering, that's an activity. वो activity का नाम है. ठीक है. Amounts to कोई phrase नहीं है जिनके बाद हम ing फॉर्म लगाते हैं गाइस. अमाउंट्स टू कोई फ्रेज नहीं है जिसके बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. हमने बोला टू के बाद आईएनजी तब लगती है जब कोई चीज़ कंपल्शन की बात करती है. यहाँ पर कोई कंपल्शन की बात नहीं कर रहा है. ठीक है. यस यस. अब देखो, यूजिंग टैरिफ्स टू कर्ब इम्पोर्ट्स ऑफ दीज आइटम्स. इम्पोर्ट्स ऑफ दीज आइटम्स. यस, यूजिंग टैरिफ्स टू कर्ब इम्पोर्ट्स ऑफ दीज आइटम्स विल नॉट have a significant impact on. Absolutely correct. We don't have an error in option number C, which is absolutely correct. D में देखो क्या गलती है. Which is the center's stated objective? By its own admission, the aggregate value of these imported items in the last fiscal year were just 36,000 crore. बताओ. Do we have an error in option number? Tinkering ही रहेगा बाबा. Tinkering ही रहेगा. ठीक है. Option number D में देखो गलती है. Do we have an error in option number D? बताओ. Amount नहीं, amounts लगेगा. Amounts, that's singular, that's verb. ठीक है. Yes, absolutely correct. We are talking about aggregate value. ठीक है. हम aggregate value की बात कर रहे हैं इसमें option number D में. So we say the aggregate value of these important items in the last fiscal year were just नहीं होगा. Aggregate value क्या था? was just का यूज किया जाएगा. So instead of were we will use was here. Yes, absolutely correct. So यहाँ पर हमारा आंसर होगा क्या? Only C is our correct answer. Only C is our correct answer for this question. Only C हमारा correct answer है इस question के लिए. ठीक है. Okay. That's it for today guys. Thanks a lot. ये था हमारा आखिरी question. That's it for today. लेकिन sentence correction की exercises को आप ज़्यादा solve करने की कोशिश करिएगा. And all those who are watching this session, I would request you to like the session once. ठीक है. Session को एक बार like कर दीजिए और जिन्होंने channel अभी तक subscribe नहीं किया है, I want all of you to subscribe this channel. And that's it for today. Thanks a lot for joining me here. Keep that loving smile on your face and keep in touch with us. Bye bye. Take care.